दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरभ कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 26 सितंबर 2025 से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपके आज की क्लास में। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 21 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 22 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 24 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 25 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर। 25 सितंबर को हर वर्ष अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और समाज के इसका जो उद्देश्य होता है, समाज के जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना, यानी कि उनका भी उत्थान करना। जो अंत के लोग हैं, जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनका भी उत्थान करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड नोबेल पुरस्कार रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है स्पेन। स्पेन ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में नंबर 1 पर रहा है। और बात करें भारत की, तो भारत 84.85 पॉइंट के साथ 38th नंबर पर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने एक लीप योजना स्टार्ट की है जिसके तहत जो नवाचार है उसको बढ़ाया जाएगा। और इस लीप का जो फुल फॉर्म होता है लोकल इकोनॉमिकली एक्सीलरेटर प्रोग्राम। लोकल इकोनॉमिकली एक्सीलरेटर प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो उद्देश्य है उद्यमिता को बढ़ावा व लगभग 5 लाख रोजगार सृजित करना। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का क्वेश्चन 4th, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है स्क्रूट एरोस्पेस, दूसरा ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस, तीसरा ऑप्शन है इसरो और चौथा ऑप्शन है NTPC। तो इसका राइट आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस जो 3D सुविधा लॉन्च की है जिसके तहत जो भी हमारे एरोस्पेस बनेंगे उनमें 3D प्रिंटिंग की जाएगी। और यह प्लांट
चेन्नई और तमिलनाडु में बनाया गया है। रॉकेट और रॉकेट संबंधी व स्पेस संबंधी जो भी चीज़ें बनेंगी या जो भी पार्ट्स बनेंगे उनको 3D के रूप में ये प्रिंट करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर्चित ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनेगा? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न से पहले जैसा कि एक प्रश्न रोज़ पूछा जाता है, जिसमें पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि हाल ही में भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलेरेप देखा गया है? ऑप्शन थे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर था तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो एक नाजारायण पक्षी अभयारण्य है, जिसमें फैलेरेप पक्षी जो है वो देखा गया है। और आज का प्रश्न आप इस प्रकार है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन आइलैंड के रूप में विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? सॉरी, यहाँ पे में होगा। ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, तीसरा ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा ऑप्शन है पंबन आइलैंड। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छी लगती है ये मेरी वीडियो तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। किसी भी प्रश्न के बारे में अगर क्वेरी है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार अगली क्लास में नए प्रश्न के साथ, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।